पूर्वी चंपारण जिला कांग्रेस कार्यालय गांधी आश्रम में राहुल गांधी के प्रेस वार्ता एवं वोट चोरी साक्षी का वीडियो चलाया गया। इस दौरान राहुल गांधी के आरोपों का समर्थन करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष ई शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय ने प्रेस वार्ता में कहा कि वोट चोरी सिर्फ एक चुनावी गड़बड़ी नहीं बल्कि यह भारत के लोकतंत्र और संविधान पर सीधा हमला है। राहुल गांधी ने देश के सामने जो तथ्य और सबूत रखे हैं वो किसी भी लोकतंत्र के लिए चेतावनी की घंटी है। मैं राहुल गांधी जी के हर शब्द से सहमत हूं। जो लोग वोट चोरी को राजनीतिक रणनीति कहते हैं वो दरअसल जनता के अधिकारों पर डाका डाल रहे हैं। लोकतंत्र में जनता का वोट उसकी ताकत है और उससे छीनना उसकी आवाज और भविष्य छीनना है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष शशि भूषण राय ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में वोट चोरी के आरोपों की जांच हो। सभी राज्यों के वोटर लिस्ट का डिजिटलीकरण और वास्तविक समय में सार्वजनिक करना, हर मतदान केंद्र पर उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे और उनकी रिकॉर्डिंग को चुनाव के बाद सार्वजनिक करना, दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई और चुनावी प्रक्रिया में उनकी आजीवन योग्यताएं हैं। इतिहास उस दिन लिखा गया जिसका जन्म उस दिन हुआ जिस दिन मोदी जी ने भारत के संविधान से जो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो नियुक्ति होना था उस प्रक्रिया को बदला। पहले जो लोकतंत्र में हमारे संविधान में यह व्यवस्था थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति नेता प्रतिपक्ष जैसे आज के दिन में हमारे राहुल जी हैं और नेता सरकार के जो मोदी जी हैं और बीच का एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का जो है वो तीन मिलकर करेंगे। हत्या लोकतंत्र और चुनाव आयोग की उसी दिन नींव रखा गया जिस दिन मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा दिया गया और एक मनोनीत पद दे दिया गया जो सरकार के द्वारा किया जाएगा। मोदी जी एक मनोनीत पद किसी मोदी जी या किसी को अपने चहेते को डालेंगे और दो आदमी मिलकर बना लेगा, फिर नेता प्रतिपक्ष की इसमें कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। आज के दिन में आप सब लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। देश में हो रही वोट चोरी जो है यह इसके कांग्रेस नेता जो हमारे राहुल जी उठा रहे हैं, यह अभियान उनका, और इस अभियान के साथ पूरा देश का एक एक कांग्रेस जन खड़ा है और हम लोग यह लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ेंगे। इस लड़ाई में हम लोग रुकने नहीं जा रहे हैं। ये वोट चोरी जो है यह सिर्फ चुनावी गड़बड़ी नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र और संविधान पर सीधा हमला है। राहुल जी ने देश के सामने जो तथ्य और सबूत रखा है वह बिल्कुल स्पष्ट रूप से है और ये लोकतंत्र को चेतावनी की घंटी उन्होंने दी है। राहुल जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आरोप लगाया है उसमें उनके द्वारा जो वोट चोरी का षड्यंत्र किया जा रहा है और बनाया जा रहा है वो 5 तरीके अपना रहे हैं। मतदाता सूची में जानबूझकर गड़बड़ी करना, फर्जी पहचान पत्र का इस्तेमाल करना, बूथ कैप्चरिंग करना, गरीब दलित पिछड़े अल्पसंख्यक वर्ग को डरा धमकाकर, पहले तो उनका है कि वोटर लिस्ट से हम नाम काट दें, दूसरा बूथ तक जाने पर जो सामाजिक तत्व के लोग हैं डरा धमकाकर रोकना, प्रशासनिक दबाव और चुनावी मशीनरी का जो दुरुपयोग कर रहे हैं यह बहुत ही लोकतंत्र पर काला धब्बा है और इसका जो इतिहास आने वाले समय में काले अक्षर में लिखा जाएगा। चुनाव आयोग को जो राहुल जी ने सबूत दिया, इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट का जो उन्होंने फुटेज दिया, देश में वोट की जो चोरी हो रही है संगठित ढंग से जो चुनाव आयोग को मिलाकर जो चोरी हो रही है यह बहुत ही निंदनीय है। इसी बात को आपके द्वारा हम आम जनता तक पहुंचाने के लिए बुलाए हैं। अभी मोतिहारी जिला का मैं प्रस्तुत बात करूं तो 3 लाख लगभग 15-16 हज़ार वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए हैं और 1 तारीख को जिस दिन मुख्य यहाँ के डीएम साहब हमारे हैं निर्वाचन पदाधिकारी इस जिला के, उन्होंने मीटिंग किया और बताया कि हमने अपने स्तर से इन लोगों का नाम काटा है और आप लोगों को अपने स्तर से जुड़वाना है तो जुड़वाइए, हमारा प्रशासन इसमें कोई काम नहीं करेगा। बीएलओ जो है इस पर काम नहीं करेगा, BLA 2 जो है आप उसके मार्फत जुड़वाइए। आपका ध्यान मैं इस पर भी आकृष्ट करना चाहता हूँ, BLA 2 पहले बने थे, जिन लोग BLA 2 जो बने थे आज प्रत्येक विधानसभा में वोटर बूथ की संख्या भी बढ़ी है, 50, 60, 70 बूथ की संख्या भी बढ़ी है। जिन BLA 2 की संख्या 50 पर थी आज वो 75 पर हो गए हैं।
और उनके दस्तखत से जोड़ना है। अगर BLO नहीं बनाएगा, क्योंकि बूथ लिस्ट अभी नया, वोटर लिस्ट हम लोगों को मिला है, नया स्तर से मिला है, जब तक BLA2 इस पर नए ढंग से बनाना होगा। जब तक ये नए ढंग से नहीं बनेगा, हमारा BLA2 उस पर कार्यरत नहीं होगा। और यह स्पष्ट रूप से सरकार के द्वारा सुनिश्चित ढंग से षड्यंत्र है कि BLO नहीं काम करेगा, BLA2 बनवाइए। और किसी भी बूथ पर परफेक्ट BLA2 नहीं है, इसका मैं दावा कर सकता हूँ। 2-4-5 बूथ छोड़ दीजिए तो जिला में किसी भी पार्टी का कोई भी BLA2 जो आज के दिन में है, वो उस बूथ का वोटर नहीं है, क्योंकि उसका बूथ लिस्ट और बूथ संख्या क्रमांक बदल चुका है। ये DM साहब और यहाँ के चुनाव पर जो इलेक्शन पदाधिकारी हैं, ये स्पष्ट रूप से जानते हैं। जो हम लोग दोषी पर सख्त कानून और कार्रवाई की प्रक्रिया का हम लोग मांग कर रहे हैं। अगर कोई भी पदाधिकारी जो इस चुनाव के कार्यक्रम में लगा हुआ है और वो जानबूझकर गलती कर रहा है और ये साबित हो रहा है कि गलती कर रहा है, तो स्पष्ट रूप से उसको चुनाव से आजीवन वंचित करना चाहिए। बड़ा अपराध है तो उसको नौकरी से भी बर्खास्त करना चाहिए। अभी के दिन में चुनाव आयोग ये माहौल बना कर रख दिया है और वोटर लिस्ट जो अभी पब्लिश हो रहा है, कल 9 तारीख को यहाँ के इलेक्शन पदाधिकारी, चुनाव आयोग पदाधिकारी के द्वारा एक हम लोग को डाटा अपलोड कराया गया। 9 तारीख तक का जो डाटा है, इस जिला में किसी भी पार्टी के द्वारा एक भी कैंडिडेट का नाम जोड़ने और घटाने के लिए दावा आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ। आप ये बताइए, मैं मान लिया कि कांग्रेस को, आप कहिए कांग्रेस के लोग सक्रिय नहीं हैं, राजद के भी लोग नहीं हैं, JDU के भी लोग नहीं हैं, भाजपा के भी लोग नहीं हैं, क्या 3 लाख लोगों का नाम कटा है? 3,16,000 इन लोगों का नाम सही कटा है। ये दूसरे पार्टी से संबंध रखने वाले लोग नहीं हैं। स्पष्ट रूप से यह है कि ये वही लोग हैं जो अभी NDA सरकार के विरोधी लोग हैं। चूँकि भाजपा, हम विरोध करते हैं चुनाव आयोग का, तो भाजपा उनका प्रोटेक्शन करती है। अरे चुनाव आयोग तो ऑटोनोमस संस्था है, भाजपा की है क्या? तो भाजपा अपने कार्यालय में चुनाव आयोग को कार्यालय खोलवा ले, फिर चुनाव आयोग की आवश्यकता क्या है? भाजपा इलेक्शन करवा ले। हम बात करते हैं चुनाव आयोग की, हम गलती उजागर करते हैं चुनाव आयोग की, तो भाजपा डिबेट करता है कि नहीं ये ठीक कर रहा है। मतलब भाजपा के द्वारा प्रो चुनाव आयोग काम कर रहा है। भाजपा के द्वारा, मोदी जी के द्वारा जो चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है स्थापित किए गए हैं, वो उनके द्वारा किए हुए व्यक्ति हैं। और कल हम आप ही के टीवी के एक डिबेट सुन रहे थे, एक बहुत अच्छे वक्ता थे, वो बोल रहे हैं कि चूँकि वो EBC OBC कैटेगरी के हैं, इसलिए उन पर लोग चुनाव आयुक्त पर हमला कर रहा है। अरे चुनाव आयुक्त भी अगर जात का हो जाएगा, प्रधानमंत्री भी जात का हो जाएगा, राष्ट्रपति भी जात का हो जाएगा, देश कहाँ जाएगा? अरे नीचे बंटने दो, नीचे बांटो, राजनीति करो, ऊपर तो कम से कम चुनाव आयोग को तो जाति में नहीं बांधो। मेरा आप लोगों के मार्फत कल टीवी पर डिबेट कर देख रहे थे, ABP न्यूज पर चल रहा था, तो आप लोग किस हद तक गिर चुके हैं, भाजपा वाले लोग, कि चुनाव आयोग को भी करते हैं कि ये फलाना जाति के, इसलिए आप उस पर कर रहे हैं। ये गलत कर रहे हैं, इस पर कोई पटाक्षेप नहीं कर रहा है। चूँकि ये कर रहे हैं तो सब ठीक है, जो आप कर दीजिए सब ठीक है। हमारे मोदी जी जो हैं वो कह रहे हैं कि आदिवासी से हमने राष्ट्रपति बनाया। अरे जो राष्ट्रपति बन गया, कि वो आज में शेड्यूल ट्राइब है, आदिवासी है, आप उस पद का भी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। हमारा राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च नागरिक है, पहला नागरिक है, उस पर भी आप जाति का कलंक लगा रहे हैं। चुनाव आयोग पर भी जाति का कलंक लगा रहे हैं। आप लोगों के अंदर कितना जाति का उन्माद फैलाकर और बांटकर, समाज को बांटकर आप शासन करना चाह रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न मैं आप लोगों से छोड़ रहा हूँ। इस पर चुनाव आयोग को अपने गिरबान में झांक कर जो गलती कर रहा है, उस गलती को सुधारते हुए लोकतंत्र का भारत में स्थापना हो। अगर ये चुनाव आयोग अपने सही रास्ते पर नहीं आएगा, तो हमारा गठबंधन, महागठबंधन, कांग्रेस पार्टी और घटक दल, ये लोग अस्थिर नहीं बैठने वाले हैं। ये लड़ाई प्रारंभ हो चुकी है। आज आप देखे भी होंगे, राहुल जी चुनाव आयोग के पास जा रहे थे, उनको रास्ते में अरेस्ट भी किया गया कुछ सांसदों के साथ। अभी तत्काल न्यूज है। हम लोग बैठने वाले नहीं है। जैसा निर्देश होगा, ये आंदोलन बड़े रूप में प्रारंभ होगी और चुनाव आयोग
और मोदी जी की मनमानी हम लोग नहीं चलने देने वाले हैं। हम लोग धनबाद में पहली बार ऐसा स्टील फर्नीचर जो दिखने में भी रॉयल और मजबूती में भी दमदार। लोकेशन नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। यहां मिलता है 18 गेज का 304 ग्रेड स्टील। सिर्फ नाम का नहीं, असली क्वालिटी का दम। और सबसे बड़ी बात, पीवीडी कोटिंग के साथ 50 साल की गारंटी। मतलब न कलर उड़ेगा, न फर्नीचर पुराना लगेगा। हर प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल है। आपका डिजाइन, हमारी मेहनत, सर्विस चार्ज बिल्कुल फ्री। और दाम मार्केट से सस्ता। अलमारी, टेबल, किचन रैक, जो चाहे वो बनेगा आपके स्टाइल में। अभी कॉल करें 8789815488 या 9608676782। चंचला स्टील फर्नीचर, नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। एक बार आइए, देखिए, फिर कहीं और जाने का मन नहीं करेगा।